बाल विवाह। वो मात्र 13 वर्ष की थी। उनकी माताजी हमेशा बीमार रही थी। उनके इलाज के लिए हमेशा वो अपने मामा के यहाँ चली जाया करती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी। जब घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और रिश्तेदारी को एक खबर हो जाती है, तब वो उन लोगों को बाबरा बेचारा बना देते हैं और बेचारा बेचारा करके सामने वालों की कमज़ोर इंसान की इंसानियत का और गरीबी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ही उन दीदी के साथ हुआ है। वो अपने इलाज के लिए मामा के यहाँ गई हुई थी। उनके पीछे से उनकी 13 वर्षीय की बेटी का विवाह उनकी नामालूम भी मेनू को बिना बताया उन दीदी के पति और उनकी बहनों ने मिलकर के 35 वर्षीय विदुर एक बेटी का पिता से कर दिया और उन दीदी को पता नहीं लगने दिया। शादी के 10-15 दिन के बाद दीदी को हॉस्पिटल में देखने को कोई उनके पड़ोसी में से आया था, तो उसने बताया कि आपने अपनी बेटी की शादी 35 वर्ष विदुर से कैसे कर दी। ये तो अभी इतना छोटी थी, अभी तो उनकी पढ़ने की उम्र थी। तब उन दीदी के सिर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो एकदम खींचने लगी, ऐसे कैसे हो सकती है? मेरी बेटी तो मात्र 13 वर्ष की थी। उनकी शादी मेरे से बिना पूछे कैसे कर सकती है? अभी तो मुझे उस पर पढ़ना लिखना था और काबिल इंसान बनाना था। उसी समय वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के अपने गांव गया और वहाँ जाकर के उन्होंने जो हालात देखे उसके पाँव तले जमीन खिसक गया। कितने ही लड़ी झगड़ी पर क्या हो सकता था। उस जमाना में तो बाल विवाह भी आम बात थी। लोग चुपचाप अपने बच्चों की शादियाँ कर ही देते थे और यहाँ पर तो इनके पास पैसा नहीं था और सामने वालों ने हालात का फ़ायदा उठाकर के और अपने 35 वर्ष भीतर बेटे के लिए इनकी बेटी का हाथ बिना दहेज के मांग लिया। और उनके पति ने भी सोचा 4 बेटियां हैं, एक की शादी हुई है, इनकी शादी में दहेज नहीं देना पड़ेगा तो अच्छे रहेगा। और जीते जी लड़की को ऐसे नरक में झोंक दिया। बाद में तो उनको बहुत पछतावा हुआ, मगर बाद में पछताने से कोई होता है। जब चिड़िया झुक गया खेत अपनी ही बच्चों के साथ में उन्होंने बहुत गलत करा। उस बच्चे का भविष्य बहुत खराब रहा। इस तरह एक नानी कली सी लड़की समाज की कुरीतियों पर कुर्बान हो गया।